हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। मनुस्मृति को एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें धर्म और राजनीति के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका संग्रह किया गया है। पहले इसमें लिखित श्लोकों की संख्या 1 लाख तक बताई जाती थी। धीरे धीरे यह संख्या कम हो गई। वर्तमान में 2694 श्लोक ही प्रमाणिक रूप पर उपलब्ध हैं, जिसे 12 अध्याय में बांटा गया है। इसमें सृष्टि का उत्थान, हिंदू संस्कार विधि, श्राद्ध विधि व्यवस्था, अलग अलग आश्रम की व्यवस्था, विवाह संबंधी नियम और महिलाओं के लिए नियम आदि बताए गए हैं। पहले अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय आदि के बारे में लिखा गया है। दूसरे अध्याय में आर्यावर्त की सीमा, जलवायु, 16 संस्कार आदि के बारे में लिखा गया है। तीसरे अध्याय में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, 8 तरह के विवाह, कन्या की पवित्रता, श्राद्ध आदि के बारे में लिखा गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थ के लिए नियम, दान आदि के बारे में बताया गया है। पांचवा अध्याय, इस अध्याय में मांस के सेवन के दोष, 12 शुद्धिकरण, ईमानदारी, स्त्री पुरुष के संबंध के आदर्श रूप में बताया गया है। छठवें अध्याय में वानप्रस्थ के नियमों के बारे में बताया गया है। सातवें अध्याय में राजा के धर्म, दंड, मंत्रियों के परामर्श आदि की जानकारी दी गई है। 8वें अध्याय में राजा के विवाद निपटाने के तरीकों के बारे में लिखा गया है। 9वें अध्याय में स्त्री पुरुष के कर्तव्य, अधिकार और सत्ता के उत्तराधिकार के बारे में लिखा गया है। 10वें अध्याय में चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। 11वें अध्याय में गौवध, मांस सेवन, अन्य पापों के बारे में लिखा गया है। और 12 अध्याय में स्वर्ग लाभ, नरक प्राप्ति के बारे में बताया गया है। जाति को लेकर इसमें क्या लिखा है, अब ये जानते हैं। आखिर जाति व्यवस्था को लेकर ही इसकी चर्चा की जाती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। उन्होंने एकोहम बहुश्याम के विचार पर सृष्टि की रचना की थी। साथ ही इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण निकला है, जिसका कार्य अध्ययन करना, यज्ञ करवाना आदि है। वहीं क्षत्रिय वर्ण ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकला है, जिसका काम रक्षा करना है। वैश्य ब्रह्मा जी के पेट से निकला है, जिसका काम संपूर्ण समाज की पेट पूर्ति का काम करना है, जो सामाजिक कार्य कृषि करता है। वहीं शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुआ है, जिसका काम स्वच्छता बनाए रखना है। हालांकि कई श्लोकों में शूद्र के काम को लेकर किए गए वर्णन के बारे में कई लोग विरोध भी करते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के कार्य, उनके कर्म, उनके जीने के तरीके के बारे में बताया गया है, जिसे आज के युग में ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में मनुस्मृति का काफी विरोध होता है। लेकिन महिलाओं की आजादी, उनके आचरण को लेकर ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आज वाजिब नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 152वें श्लोक का अर्थ है कि स्त्री को पिता, पति, पुत्र से अलग, अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। इनसे अलग होकर आजाद रहने वाली स्त्री अपने दोनों पति और पिता के कुल को कलंकित करती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि लड़की हमेशा पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होता है। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। क्या किसी भी स्थिति में महिला आजाद नहीं रह सकती? तो दोस्तों, सोचने का विषय है कि क्या महिलाओं को आजाद रहकर अपना जीवन बिताने का अधिकार नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।